हम लोग कोऑर्डिनेट का चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्सिस क्या होती हैं, किस क्वाड्रेंट में किस टाइप के वैल्यू होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम लोग 10th के फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक 10th का डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला दैट मीन्स दूरी सूत्र। तो नाम से ही साफ साफ पता हो जाना चाहिए कि ये जो फार्मूला ये डिस्टेंस के लिए आया है। ठीक है, यानी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, फार्मूला है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्लियर करना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, अगर एक पॉइंट ये रखा हुआ है और दूसरा पॉइंट ये रखा हुआ है, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लॉट करूं तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ पे x कितना है 1 2 3, वो भी निगेटिव यानी -3, और यहाँ पे y का वैल्यू 1 और 2 यानी -2। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इसका अगर कोऑर्डिनेट हम देखें तो x में है 1 2 3 एंड 4, यानी x का वैल्यू 4 और y के वैल्यू 2। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस बताना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप यहां से इस पॉइंट तक पहुंचे हो 1 2 3 4 5 6 7, अब डायरेक्ट बता दोगे इसका डिस्टेंस कितना होगा, 7 यूनिट। और जो हम लोग ग्राफ में मेजरमेंट करेंगे वो कोई मीटर और सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो होगा यूनिट में। ठीक है ना, उसका एक ब्लॉक 1 यूनिट का काम करता है। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक हम लोगों ने क्रॉस किए, टोटल 7, यानी 7 यूनिट इसका आंसर होगा। ये लाइन जब पैरेलल थी तब मैंने बता दिया डायरेक्ट, विदाउट एनी यूजिंग फार्मूला। कोई अगर ऐसे लाइन हो जो y एक्सिस के पैरेलल हो, उसका भी डिस्टेंस हम लोग बिना डिस्टेंस फार्मूला के देख के बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा है, ये रहा, अब इसका पूछ दिया डिस्टेंस बताओ, तो आप इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है उसका डिस्टेंस बताना बहुत आसान है, मतलब आप बिना फार्मूला यूज किए बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा लाइन है जो ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, उसका हम लोग फार्मूला या फिर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर ये रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया कैसे। डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा देख लिया जाए। आपको भी पता होना चाहिए कि वो फार्मूला आखिर आया कहां से, बना कैसे, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर पढ़ना बेकार है। चलो देखो, मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, यानी मैंने 2 कोऑर्डिनेट लिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का हम नाम ले लेते हैं x1 एंड y1 और इस कोऑर्डिनेट का नाम ले लेते हैं x2 एंड y2। इसका डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, फार्मूला वो रहा जो अभी हम लोग डिराइव करेंगे। अब आराम से देखिएगा, इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट का नाम मैंने x1 रखा, यानी कि ये जो है ये x1 है, और इस पॉइंट का नाम x2 है, यानी कि x एक्सिस पे जब मैं इसको लाऊं परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे ये होगा x2। ठीक है, सेम अगर मैं y में देखूं तो ये जो प्लेस है इसका नाम है y1, और इसके सामने हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होना चाहिए, ये हुआ आपका y2। चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि आप क्लियर देखोगे, क्लियर समझोगे। ठीक है, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करने को कहा गया है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। ठीक है, और आपको पता है कि y एक्सिस और ये जो लाइन बना है ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये 90 डिग्री मेजर कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री मेजर करेगा, और ये भी पैरेलल है x एक्सिस के तो ये भी 90 डिग्री मेजर करेगा। आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 1 राइट एंगल होता है। ठीक है, एकदम क्लियर पढ़ना। ठीक है, अब देखो भाई, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ये, और मैंने एक फिगर ड्रॉ किया जो साफ साफ दिख रहा है, ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे बेस पता हो और मुझे परपेंडिकुलर पता हो तो मुझे हाइपोटेनस निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 6 से पढ़ के रखा हुआ है पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है ना, जो कि होता क्या है, h² =
पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये जो हाइपोटेनियस है, एक राइट एंगल अगर मैं ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। अगर मैं एंगल इसको लूं तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो रूल ये है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डिस्टेंस फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने कुछ कंस्ट्रक्ट किया और ये बना एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। लेकिन इसका नाम फिलहाल हम लोग हाइपोटेनियस नहीं रखेंगे, यही मुझे डिस्टेंस चाहिए। इसी का नाम डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट में और इसी का नाम हाइपोटेनियस है पाइथागोरस फार्मूला में। नाम चेंज है, काम सेम है लेकिन नाम चेंज है। नॉर्मल सी बात है, मेरा भी दो नाम है, ठीक है, लेकिन नाम दो होने से मेरे काम दो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। मेरा काम एक ही रहेगा, ठीक है। मैं नाम किसी नाम से जाना जाऊं, मेरा काम एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, भले इनके नाम अलग हो रहे हैं, एक जगह इसको h बुलाया जा रहा है, एक जगह इसको डिस्टेंस बुलाया जा रहा है, लेकिन काम दोनों का वही होगा, ठीक है। अब बात बाकी मैं पहले बेस पता कर लूं और परपेंडिकुलर पता कर लूं, आराम से निकल जाएगा। तो आप देखो एक चीज, इसको हटा लूं, समझाने के लिए बनाया था मैंने। आपने ये जो डिस्टेंस है इसका लेंथ कितना है? x2, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कितना है? x2। इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x1। अब नॉर्मल सी बात है, एक लाइन में आपको टोटल कहा जाए कि देखो भाई ये 10 सेंटीमीटर का है, यहां एक ड्रॉ करके बोला जाए कि देखो इसका जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो बताओ ये टोटल कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 10 में से 3 माइनस करके यहां वैल्यू आप कितना दे दोगे? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम कंडीशन, अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी मैं लिख दूं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो x2 थी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो x1 थी। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना था, मैंने टोटल में से इतने को माइनस कर दिया, यानी x2 माइनस x1, ठीक है। सेम कंडीशन y के साथ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, आप यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आप इसको क्या कह रहे हो? y2, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है इसको आप कह रहे हो y1। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको y2 में से y1 माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, ठीक है। यानी कि ये टोटल आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है। आपको ये डिस्टेंस पता करना है, आपने y2 में से y1 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यहां का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। यानी इसको लिखा मैंने y2 माइनस y1। चलो, मेरे पास बेस भी पता, मेरे पास परपेंडिकुलर भी पता, अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो ठीक है। h की जगह हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ये पार्ट, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b बेस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस फार्मूला, और उसी फार्मूला को पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसको बेस मान के मैंने डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया। डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर अपोजिट साइड्स अगर जाता है इक्वल टू के, वो रूट में चेंज करेगा, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 अगर पहले है, y2 माइनस y1 बाद में है, तो आप ये मत कहिएगा कि यहाँ y2 y1 पहले का है, x2 x1 बाद में का है, क्योंकि आपको पता है एडिशन में जब हम लोग प्लेस चेंज करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडिशन एक ऐसा साइन है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन भी वही साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस ये दो ऐसे साइन है जो आप अगर प्लेस चेंज कर रहे हो तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आएगा, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर y2 y1 आप पहले लिख रहे हो, x2 x1 आप बाद में लिख रहे हो, कोई गलत नहीं है, आपको कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है। आपका मेथड सही है, आपकी सोच सही है, दैट्स इट, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फार्मूला, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस किसका? दो कोऑर्डिनेट के बीच, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ, ठीक है।
अब बात करें कि डिस्टेंस, क्या भैया हम लोग को केवल डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है क्या? दिन भर हमसे डिस्टेंस पूछेगा क्या कि बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं, उन्होंने डिस्टेंस फार्मूला दिया, अब वो अपने लैंग्वेज को चेंज करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स एक फार्मूला, उसी पे 20 क्वेश्चन और 20 का लैंग्वेज चेंज। ठीक है ना, कहने का तरीका, जैसे कोई अगर मुझसे पूछे आपका नाम नीतीश राज, ठीक है, कोई इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है ना, बताइए आपके पापा जी, आपके पापा जी के बेटे का नाम, वो भी मैं ही हूं, मेरा नाम, मैं भी वही हूं। तो एक क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, और आप लोग का सबसे मेन काम है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन सॉल्व वही हो जाता है जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो। 50% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है अगर क्वेश्चन को समझ लो तो। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन एक लाइन में, मतलब एक लाइन में कहूं तो मैं एक सांस में पढ़ जाते हैं और बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्वेश्चन पे टाइम दीजिए। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पे टाइम दीजिए। आप क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं रखना चाहते अपने पास, एक बार पढ़ा नहीं बना, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी बेसिक अच्छी होगी। और हाँ, गलती करने से मत डरो, अगर गलती करते ही नहीं तो मेरी जरूरत होती ही नहीं। ठीक है ना, आप यहां आते हो, आप किसी भी क्लास में जाते हो, आप गलती करो, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सही सीखोगे नहीं। ठीक है ना, एक स्टूडेंट का काम है गलती करना, हाथ चलाना। हाथ चलाने से डरते हैं, यही सोच के डरते हैं कि मैं गलत लिखूंगा। खुद ही सोच लिए तो फिर दूसरा क्या सोचेगा? ठीक है ना, कोशिश करो, गलत करो तो सही, आपको सही बनाना एक टीचर का काम है। इसलिए आप हाथ चलाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मैथ सॉल्व नहीं हो। ठीक है ना, आप सही आंसर ला के भी डर जाते हो कि मेरा आंसर सही होगा कि नहीं, ये चीज गलत है। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। किस पे करोगे यार जब खुद ही पे भरोसा नहीं तो? चलो आगे। तो डिस्टेंस फार्मूला केवल डिस्टेंस फार्मूला के लिए यूज नहीं होगा, इसको हम लोग और टर्म में यूज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इस डिस्टेंस फार्मूले पे, किस तरीके से वो पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से रिलेट करेगा। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।